जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन सपनों को हकीकत में बदलने की बारी आती है तो कदम पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। हम हर बात का परफेक्ट समय, सही मूड और सब कुछ फिक्स होने का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। यही है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोच लेना। और जब हम ज्यादा सोचते हैं तो कम करते हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारी जिंदगी को रोक देती है। हम एक जगह अटके रहते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना कुछ बदलते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि पहले खुद को तैयार कर लूं तब काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी पल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। वो फीलिंग, अब मैं तैयार हूं, शायद कभी नहीं आती। अगर हम सिर्फ तभी शुरुआत करेंगे जब सब कुछ ठीक लगे, तो हम कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे। असली बदलाव तब आता है जब हम सोच से ज्यादा करने लगते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वो एक कदम पूरे रास्ते को खोल देता है। जब हम कोई कदम नहीं उठाते तो उसकी भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उस कीमत का नाम है खोया हुआ समय, अधूरे सपने और वो पछतावा जो रातों की नींद छीन लेता है। सोचो कितने मौके आए और गए सिर्फ इसलिए कि हमने खुद से कहा, थोड़ा और सोचता हूं। उस सोच का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। इसलिए अब वक्त है सोच को कम करने और काम को ज्यादा करने का। अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, अगर मैं अब भी नहीं शुरू करूंगा तो कब? इस किताब की यह छोटी सी पर बहुत असरदार समरी आपके लिए एक दिशा है, एक प्रेरणा है और एक पुश है, जिससे आप खुद को हिला सकें, अपनी सोच को तोड़ सकें और असली जिंदगी में कुछ कर दिखाने का साहस जुटा सकें। इसमें आपको मिलेंगे वो आसान तरीके, सरल बातें और वो मानसिकता जो आपको आलस से उठाकर एक्शन की दुनिया में ले जाएगी। ये किताब आपके अंदर की रुकावटें हटाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपको बताएगी कि कैसे बिना ज्यादा सोचे आप हर दिन, हर सुबह एक नया कदम उठा सकते हैं। क्योंकि बदलाव उन्हीं के हिस्से आता है जो सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। चैप्टर 1, द एनिमी, ओवर थिंकिंग। क्या आपने कभी कोई काम शुरू करने से पहले इतना ज्यादा सोच लिया कि आखिर में वो काम किया ही नहीं? यही होता है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सोचते रहते हैं, अगर गलती हो गई तो, अगर लोग क्या कहेंगे, शायद मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा और सोच लेते हैं। सोचते सोचते हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बुरा यह कि काम की शुरुआत ही नहीं हो पाती। जब हम किसी फैसले या काम को बार बार सोचते हैं, हर पहलू का एनालिसिस करते हैं, तो हम एनालाइसिस पैरालाइसिस के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब है इतना सोचना कि हमारी सोच ही हमारे कदमों की रफ्तार रोक देती है। हम सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लेते। ये आदत हमारी रफ्तार को तोड़ देती है। हम आगे बढ़ने की बजाय एक ही जगह घूमते रहते हैं। सोचते सोचते हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। ये एक इमोशनल साइकिल है, डर, शक और देरी। हम डरते हैं कि कहीं असफल ना हो जाएं। फिर खुद पर शक करने लगते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझ में काबिलियत है? और फिर उस डर और शक की वजह से काम को टालते रहते हैं, कल करेंगे, फिर करेंगे, अभी नहीं। यह एक चक्र बन जाता है जो हमें कुछ नया करने से रोकता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। राहुल, जो सालों से अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहता है, उसके पास आइडिया भी है, स्क्रिप्ट भी, कैमरा भी, लेकिन हर बार वह सोचता है, पहले थोड़ा और सीख लेता हूं, अब आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद अभी लोग पसंद नहीं करेंगे, और चैनल आज तक शुरू नहीं हुआ। समीरा, जो खुद का बेकरी बिजनेस खोलना चाहती थी, लेकिन हर बार वो सोचती, पैसे कम है, लोकेशन सही नहीं और थोड़ा रिसर्च कर लेती हूं। और आज भी वो उसी ऑफिस में है जहां वो खुश नहीं है। तुम और मैं, हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं। हम इतने सारे क्या हो अगर सोचते हैं कि अब कर लेते हैं, कभी कह ही नहीं पाते। सच तो यह है, ओवर थिंकिंग एक चुपचाप मारने वाला दुश्मन है। यह हमारे अंदर की ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है।
ये हमें ऐसा दिखावा करता है कि हम सोचकर कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। इस किताब का पहला कदम है, इस दुश्मन को पहचानो। अगर आप किसी काम को लेकर बहुत समय से सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो रुक जाइए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मैं डर की वजह से काम टाल रहा हूं? क्या मैं खुद को बहाने दे रहा हूं? अब समय है इस सोच के बटन को ऑफ करने का और काम की तरफ एक कदम बढ़ाने का, क्योंकि एक छोटा सा कदम 1000 सोचों से ज्यादा ताकतवर होता है। चैप्टर 2, एक्शन बायस, द की टू चेंज। अब जब आपने समझ लिया कि जरूरत से ज्यादा सोचने से कैसे जिंदगी रुक जाती है, तो अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको उस जाम से निकाल सकती है, और उसका नाम है एक्शन बायस, यानी काम करने की आदत बिना ज्यादा सोच विचार के। जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं, एक्शन बायस वाला इंसान करता है। जब दूसरे लोग तैयारी में ही लगे रहते हैं, वो पहला कदम उठा चुका होता है। यही आदत जिंदगी में असली फर्क लाती है। एक्शन बायस क्या है? यह एक मानसिक आदत है जो कहती है, मैं पहले करूंगा फिर सोचूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि बिना दिमाग लगाए कुछ भी कर लिया जाए। इसका मतलब है कि जब दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल, डर या संदेह चल रहे हों, तब भी आप छोटे छोटे कदम उठाते रहें। सोचने और प्लान करने से ज्यादा करने की आदत बनाना जरूरी है। आप जितना जल्दी काम की शुरुआत करते हैं, उतना जल्दी आप आगे बढ़ते हैं। मानव दिमाग का एक नेचुरल झुकाव होता है, जो चीज आसान लगे वही करो। और जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, हमारा दिमाग उस काम को और भी बड़ा और डरावना बना देता है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, जैसे पहला फोन कॉल, पहला लाइन लिखना, पहली एक्सरसाइज, तो दिमाग को लगता है, अरे इतना भी मुश्किल नहीं था, और फिर आगे बढ़ना आसान लगने लगता है। एक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, हमारे इमोशंस एक्शन से बदलते हैं, सोच से नहीं। अगर आप मोटिवेट होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बिना मोटिवेशन के भी शुरू करते हैं, तो काम करते करते अपने आप मोटिवेशन आने लगता है। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, तब जाकर काम शुरू होगा। लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं कि पहले रफ्तार बनानी होती है, फिर मोटिवेशन खुद आता है। जैसे साइकिल चलाते समय पहली बार पैडल मारना भारी लगता है, लेकिन एक बार चलने लगो तो खुद ब खुद स्पीड आ जाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी पहले कदम भले भारी लगते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है, सब आसान लगने लगता है। इसीलिए खुद से बार बार पूछिए, मैं आज क्या कर सकता हूं, चाहे छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। एक्शन बायस का मतलब है कि आप बार बार सोचने की जगह कुछ कर दिखाते हैं, और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पहले क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या करना है, फिर मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप करते हो तभी क्लैरिटी आती है। रास्ता तभी दिखता है जब आप चलना शुरू करते हैं। सोचते रहने से रास्ते नहीं खुलते, कदम उठाने से खुलते हैं। कभी कभी पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। एक्शन बायस कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक आदत है जो आप हर दिन बना सकते हैं। आप जितना ज्यादा करने की आदत डालेंगे, उतना कम सोचने की जरूरत पड़ेगी। याद रखिए, दुनिया में वही लोग कुछ बन पाते हैं जो पहले करते हैं फिर सुधारते हैं। तो अब सोचिए मत, उठिए, कुछ कीजिए, फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल। हम सब ने यह कहा है, कल करेंगे, थोड़ा मूड नहीं है, थोड़ा बाद में सोचेंगे, और देखते ही देखते हफ्ते बीत जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, और कई बार तो साल भी। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालना, काम को आगे बढ़ाते जाना जब तक कि वो छूट ही ना जाए। यह एक ऐसी चुपचाप लगने वाली बीमारी है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खा जाती है। और सबसे बुरी बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसमें फंसे हुए हैं। हम टालते क्यों हैं? टालने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन 3 सबसे आम वजहें हैं। अवॉइडेंस, हम उस काम से भागते हैं जो मुश्किल, भारी या अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे किसी को कॉल करना, कोई फॉर्म भरना या हेल्थ से जुड़ा बड़ा फैसला लेना। फियर,
हम डरते हैं कि अगर हम शुरू करेंगे तो शायद हम फेल हो जाएं या लोग हमें जज करेंगे। हम सोचते हैं क्या मैं सही कर पाऊंगा, और डर के मारे शुरू ही नहीं करते। परफेक्शनिज्म, हम सोचते हैं कि अगर काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा तो उसे करने का कोई फायदा नहीं, तो हम तब तक टालते हैं जब तक हमें परफेक्ट मौका, परफेक्ट मूड या परफेक्ट समय नहीं मिल जाता, जो कभी नहीं आता। अब सवाल यह है, इस चक्र को तोड़ें कैसे? सबसे पहले तो हमें एक छोटी लेकिन दमदार सोच अपनानी होगी। अगला छोटा कदम क्या हो सकता है? सोचिए मत कि पूरी किताब कब लिखनी है, सोचिए कि अभी सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूं। सोचिए मत कि पूरा जिम सेशन करना है, सोचिए कि बस 5 मिनट चलने जाऊं। सोचिए कि सिर्फ टेबल से शुरुआत करूं। इस माइंडसेट से हम काम को छोटा, आसान और शुरू करने लायक बना लेते हैं, और यहीं से एक्शन शुरू होता है। कुछ आसान टूल्स जो टालने की आदत तोड़ते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन में एक तय समय तय कीजिए जब आप सिर्फ वही काम करेंगे, जैसे रोज सुबह 9 बजे से 9 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, या शाम 6 से 6 बजे तक सिर्फ चलना। जब आप समय तय करते हैं तो दिमाग तैयार रहता है और टालने की आदत कम होती है। 5 मिनट का नियम, खुद से कहिए, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट करूंगा, फिर रुक जाऊंगा। ज्यादातर बार हम 5 मिनट बाद खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है, और जब वो हो जाती है तो बाकी आसान हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या ग्रुप को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। कहिए, मैं आज ये काम करूंगा और शाम तक तुम्हें बताऊंगा। जब हम किसी को जवाब देना तय करते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद एक जिम्मेदारी आती है और टालना मुश्किल हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। अगर आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें, समय तय करें और खुद को जिम्मेदार बनाएं, तो आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। याद रखिए, एक छोटा कदम एक पूरा दिन बदल सकता है, और रोज का एक छोटा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी 5 मिनट का एक कदम उठा सकता हूं? अगर हां, तो वही आपकी जीत की शुरुआत है। चैप्टर 4, सादगी और अनपरफेक्ट एक्शन की शक्ति। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब टाइम सही होगा, जब दिमाग शांत होगा, तब वो शुरुआत करेंगे। लेकिन सच ये है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती और फुल प्लानिंग कभी नहीं आती। जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया है, उन्होंने तब शुरू किया जब उन्हें भी पूरी समझ नहीं थी। उन्होंने छोटे, उलझे हुए, अधूरे कदम उठाए और वही उनके लिए रास्ता बनते गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक उन्हें पूरा रास्ता नहीं दिखता, तब तक चलना बेकार है। लेकिन जिंदगी का खेल ऐसा नहीं चलता। रास्ता तभी दिखता है जब आप चलना शुरू करते हैं। अगर आप पूरा प्लान आने तक रुक गए, तो हो सकता है आप पूरी जिंदगी रुक ही जाएं। इसीलिए जरूरी है कि आप तैयार होने का इंतजार छोड़ दें, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वे ही रास्ते बनाते हैं, बाकी बस सोचते रहते हैं। हर इंसान के मन में एक सपना होता है कि मैं पहले सब कुछ ठीक से प्लान करूंगा, रिसर्च करूंगा, तैयारी करूंगा, फिर शुरू करूंगा। लेकिन यह प्लानिंग अक्सर कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि हर नई जानकारी, हर नया डर, हर नया क्या होगा अगर, हमें और ज्यादा उलझा देता है। हकीकत यह है, कोई भी प्लान जमीन पर आकर वैसा नहीं चलता जैसा कागज पर लिखा गया था। इसलिए सोचने की बजाय काम की शुरुआत करो और रास्ते में सीखते जाओ। छोटे और गंदे कदम भी कदम होते हैं। आपका पहला ब्लॉग पोस्ट परफेक्ट नहीं होगा। आपका पहला वीडियो शायद थोड़ा अजीब लगेगा। आपका पहला बिजनेस आइडिया शायद फेल हो जाए। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप शुरू ही ना करें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप गंदा लेकिन असली काम करें, वो काम जो अधूरा हो सकता है लेकिन हुआ है। जब आप छोटे छोटे इम्परफेक्ट कदम उठाते हैं तो आप सीखते हैं, आप समझते हैं, आप बदलते हैं। यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। जो सिर्फ सोचते रहते हैं वो कभी अंदर से बदल नहीं पाते। पूरा कर लेना, परफेक्ट बना लेना। आपने शायद सुना होगा, डन इज बेटर देन परफेक्ट। यानी
जो काम पूरा हुआ वो सबसे बेहतर है, चाहे वो अधूरा, गड़बड़ या छोटा क्यों ना हो। क्योंकि जिस काम को आपने शुरू ही नहीं किया, वो चाहे कितना भी परफेक्ट हो, वो सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा, हकीकत में नहीं। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाओ, काम को सादा रखो, जल्दी शुरू करो, अधूरे कदम भी उठाओ। हर दिन थोड़ी गड़बड़ के साथ भी आगे बढ़ना पीछे खड़े रहने से बेहतर है। आज कोई छोटा, अधूरा लेकिन असली कदम उठाओ और वहीं से आपकी जीत शुरू होगी। चैप्टर 5, बिल्ड हैबिट्स दैट रीइंफोर्स डूइंग। अब तक आपने जाना कि सोचने से ज्यादा करना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि हर दिन कैसे करें। क्योंकि अगर कोई काम एक बार कर लिया तो वो बस एक कोशिश है, लेकिन अगर उसे रोज किया जाए तो वो एक ताकत बन जाती है। यही है आदतों की असली ताकत। वो आपको रोज बिना ज्यादा सोच के आगे बढ़ने की ताकत देती है। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मुझे ज्यादा पढ़ना है, मुझे फिट होना है, मुझे फोकस बढ़ाना है, लेकिन इस सोच में हम बस काम करने की सोच में रहते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम खुद से कहने लगते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन पढ़ता है, मैं एक एक्टिव इंसान हूं, एक्शन लेने वाला इंसान हूं। यह होती है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, आदतें जो आपकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। जब आप खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो करता है, तो फिर काम करना एक ऑप्शन नहीं रहता, वो आपकी आदत बन जाता है। एक और आसान तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी पुरानी आदत से नई आदत जोड़ना। उदाहरण के लिए, जब आप चाय पिएं तो एक पेज पढ़ें, जब आप ब्रश करें तो उस दिन के 3 टारगेट सोच लें, जब आप मोबाइल चार्ज पर लगाएं तो 5 मिनट टहलें। इससे दिमाग को नई आदत को जोड़ने में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो पहले से बनी हुई रूटीन के साथ बन जाती है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी जोड़ियां आपकी जिंदगी में बड़ी प्रगति लाती हैं। माहौल ऐसा बनाओ कि काम करना आसान लगे। हमारा पर्यावरण यानी हमारा कमरा, मोबाइल, दोस्त, वर्कस्पेस हमारे काम को आसान या मुश्किल बना सकता है। अगर आपके आसपास हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, टीवी की आवाज, अनहेल्दी खाने की चीजें, तो आपका एक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल है, क्या आप ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां करना आसान लगे और ना करना मुश्किल? जैसे मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप हटा देना, काम की जगह पर सिर्फ जरूरी चीजें रखना, पढ़ाई की जगह अलग तय करना, हेल्दी खाना सामने रखना, जंक फूड छुपा देना। माहौल को थोड़ा सा बदल देने से आपका माइंडसेट खुद ब खुद बदलने लगता है। सुबह की शुरुआत जैसी होती है, दिन भी वैसा ही गुजरता है। इसलिए अगर आप सुबह सिर्फ सोचने में बर्बाद करते हैं, तो दिन भी वैसा ही स्लो और बिखरा हुआ रहेगा। अपनी सुबह को एक सिंपल एक्शन से शुरू करें। बिस्तर से उठते ही एक छोटा काम करें, जैसे बिस्तर ठीक करना, पानी पीना, 2 मिनट लिखना, 5 मिनट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग। एक काम की टू डू लिस्ट बनाना, दिन की सबसे जरूरी चीज सबसे पहले करना। ये छोटे छोटे मोमेंटम रिचुअल्स आपके दिमाग को बताते हैं, आज मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। सच्चाई यह है कि आदतें आपको सोचने से बचाती हैं। जब कोई अच्छी आदत बन जाती है तो आपको हर बार करना है या नहीं सोचने की जरूरत नहीं रहती। आप बस करते हैं क्योंकि वो अब आपकी पहचान, आपकी रूटीन और आपकी जिंदगी बन चुकी होती है। आज से सिर्फ एक आदत शुरू करो, छोटी हो लेकिन रोज की हो। करना आपकी फितरत बन जाए तो फिर कामयाबी बस टाइम की बात होती है। चैप्टर 6, मेंटल मॉडल्स फॉर फास्ट डिसीजन मेकिंग। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने तेज फैसले कैसे ले लेते हैं? वो बिना ज्यादा उलझे, बिना बार बार सोच के तुरंत तय कर लेते हैं कि क्या करना है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि बाकी लोग हम में से ज्यादातर कसरतें सोचते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, क्या ये बेहतर है या वो, में उलझे रहते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते। असल फर्क है सोच की शैली में। जो तेज फैसले लेते हैं वो कुछ खास मेंटल मॉडल्स अपनाते हैं, यानी सोचने के आसान, साफ और तेज तरीके। ये चैप्टर उन्हीं तरीकों को आपके हाथ में रखता है। बहुत बार हमको चुनने में ही इतना समय लगा देते हैं कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। जैसे कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा ऐप यूज करें।
ये अंतहीन तुलना हमें थका देती है। सॉल्यूशन, गुड इनफ सोच अपनाओ। हर बार सबसे अच्छा नहीं चाहिए। जो अभी काम चलाऊं है, जो अभी शुरू करा दे, वो काफी है। याद रखो, अच्छा किया गया हमेशा परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है। अगर एक्स हो तो वाई करो। यह है फॉर्मूला सोच। सफल लोग हर बार नई सोच नहीं लगाते। वो पहले से कुछ नियम बना लेते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स या फॉर्मूला सोच। जैसे, अगर मैं 5 मिनट से ज्यादा सोच रहा हूं तो कर ही डालूं। अगर मैं 5 मिनट से ज्यादा सोच रहा हूं तो कर ही डालूं। कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो अभी कर दूं। अगर मैं थका हूं फिर भी 5 मिनट का एक्शन जरूर लूंगा। ये छोटे छोटे नियम आपको सोचने की जंग से निकालते हैं और सीधे फैसले तक पहुंचाते हैं। हम जितने ज्यादा ऑप्शन सामने रखते हैं, हमारा दिमाग उतना ही कंफ्यूज होता है। अगर आपके पास देखने को 5 वीडियो हैं तो आप कोई भी नहीं देखेंगे। अगर जिम जाने के लिए 4 टाइप की प्लानिंग करनी है तो आप जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए नियम साफ है, कम ऑप्शन, ज्यादा एक्शन। हर काम के लिए एक तय टूल, एक तय टाइम, एक तय तरीका रखो। जितना सोच कम होगा, एक्शन उतना ही तेज होगा। आज की दुनिया में सब कुछ ओवरलोड है, जानकारी भी, सलाह भी, टूल भी। लेकिन जितना आप अपने दिमाग में भरते रहेंगे, उतना ही आप ठहर जाते हैं। थिंक लाइक अ मिनिमलिस्ट, यानी जरूरी बातों पर ध्यान दो, बाकी को काट दो। दिन में सिर्फ 1-2 टारगेट रखो। एक ही सिस्टम या ऐप इस्तेमाल करो। बार बार कुछ नया न सीखो, जो सीखा है वही बार बार करो। डिस्ट्रैक्शन को बाहर करो, कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसे अपनाओ। कम सोचो, साफ सोचो और तुरंत फैसला लो। यही तेज एक्शन की असली कला है। अब से हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं परफेक्ट का इंतजार कर रहा हूं? क्या मैं बिना सोचे समझे तुलना कर रहा हूं? क्या कोई छोटा फॉर्मूला बना सकता हूं जिससे सोचने की जगह सीधा एक्शन लूं? कम ऑप्शन प्लस तय नियम प्लस सीधी सोच अस तेज फैसले और तेज प्रगति। अब वक्त है सोचने का नहीं, आगे बढ़ने का। चैप्टर 7, किल डिस्ट्रैक्शंस बिफोर दे किल यू। अगर आपको हर बार ऐसा लगता है कि आप कुछ शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी बात नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। ये आपकी सोच को, आपकी प्लानिंग को और आपकी मेहनत को धीरे धीरे खत्म कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, आप कुछ करने बैठे हैं और अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। आप उसे चेक करते हैं, फिर एक और जब दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग कहता है अब मन नहीं लग रहा। यही है डिजिटल नॉइज। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपके फोकस को तोड़ते रहते हैं। इसके साथ ही आता है कॉग्निटिव क्लटर, यानी दिमाग में भरी हुई चीजें। 10 टास्क, 5 आइडिया, 7 प्लान और 3 बातें जो आपको परेशान कर रही हैं। ये सब मिलकर आपके दिमाग को थका देते हैं और थका हुआ दिमाग कुछ नया नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि असली काम हो, वो काम जो जिंदगी बदलता है, तो आपको चाहिए फोकस जोन। एक ऐसा टाइम और जगह जहां आप सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। दिन में कम से कम 30 से 60 मिनट का समय तय करें, जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक चीज पर काम करेंगे। इस दौरान कोई नोटिफिकेशन, फोन कॉल, सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। एक टाइमर सेट करें और खुद से कहें, अब मैं 30 मिनट सिर्फ इस पर काम करूंगा। इसे कहते हैं डीप वर्क, जहां आप सतह से नहीं, गहराई से काम करते हैं। यही गहराई से किया गया काम असली बदलाव लाता है। सिर्फ दिमाग से नहीं, माहौल से भी डिस्ट्रैक्शन हटाना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सा डिजाइन करना होगा। फिजिकल बाउंड्री, काम के लिए एक अलग जगह तय करें। वो चाहे एक कोना हो, एक टेबल हो या एक कुर्सी, वो जगह सिर्फ काम के लिए होनी चाहिए। डिजिटल बाउंड्री, सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट कर दो या उन्हें सीमित टाइम पर यूज करो। नोटिफिकेशन बंद कर दो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखो जब आप काम कर रहे हो। जब बाहर की दुनिया शांत होती है, तब अंदर का फोकस जागता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ 3 काम कर लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा झूठ है।
विज्ञान भी कहता है हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम पर अच्छे से ध्यान दे सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप बार बार फोकस को इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं और हर बार ध्यान भटकने से प्रोडक्टिविटी गिरती है, थकान बढ़ती है और काम अधूरा रह जाता है। स्मार्ट इंसान वो नहीं जो सब कुछ एक साथ करता है। स्मार्ट इंसान वो है जो एक चीज पूरी करता है फिर अगली। अब से एक नया नियम अपनाओ, हर दिन हर काम के लिए एक वक्त, एक जगह और एक फोकस। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लेकिन आप उनसे हार मानेंगे या उन्हें हराएंगे, ये आपके एक्शन पर निर्भर करता है। चैप्टर 8 फ्रॉम इंटेंट टू एक्शन, अ डेली ब्लूप्रिंट। क्या आपको लगता है कि दिन के अंत में आपने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिला? चाबी है एक ठोस, साफ सुथरा डेली ब्लूप्रिंट जिसे आप हर सुबह फॉलो करें। आइए देखें कैसे हर दिन को सचमुच एक्शन डे में बदलें। दिन की रूपरेखा बनाएं। अगर आप वो नहीं लिखते जो करना है तो आप जो करना है उस पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। सुबह 5 से 10 मिनट निकालें। अखबार की तरह कल के टॉड लिस्ट को स्कैन करें। टॉप 3 टास्क लिखें जो आज दिन बदल सकते हैं। स्टिक ऑन नोट्स पर हीलियोकॉप्टर बने रहेंगे नहीं। एक डिजिटल टास्क मैनेजर या नोटबुक चुनें और वहीं सारे आइटम लिखें। जब आप बोल्ड टास्क के लिए टैबलेट पर शेड्यूल ब्लॉक कर लेते हैं तो मस्तिष्क स्वचालित रूप से हां ये प्रायोरिटी है कहता है। मॉर्निंग फोकस ब्लॉक 60 मिनट। कल के टॉप टास्क नंबर 1 पर मिड डे पावर आवर 45 मिनट। छोटा सा लेकिन गहरा काम इवनिंग रैप अप 15 मिनट। रिव्यूज अगले दिन की स्केच टिप, अलार्म जरूर सेट करें, ये आपके दिमाग को डीप वर्क जोन में भेज देता है। प्राथमिकताओं की पिरामिड। अपने टास्क्स को प्राथमिकता दें। हाई इंपैक्ट, वो काम जो आपके गोल को सीधा आगे बढ़ाए। क्विक विंस, छोटे लेकिन मन को अच्छा महसूस कराने वाले टास्क। एडमिन एंड रूटीन, बचे खुचे दिन प्रतिदिन के काम। हर ब्लॉक की शुरुआत हाई इंपैक्ट से करें, फिर क्विक विंस से आत्मविश्वास बूस्ट करें, आखिर में रूटीन से खत्म करके दिन को व्यवस्थित करें। माइक्रो एक्शन ऑन चेकलिस्ट। माइक्रो एक्शन यानी बड़ी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। रिसर्च आर्टिकल लिखना, आउटलाइन बनाना। ड्राफ्ट लिखना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। एडिटिंग, फाइनल प्रूफ रीड। हर सब टास्क पूरा होने पर टिक करेंगे तो आपका मन मना रहा है और आप रणवीजन की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जीत का जश्न मनाओ। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनमें आपने अच्छा किया, एक कमी पहचाने और कल के लिए अक्षय सुधार का प्लान बनाएं। सीख, क्या नया सीखा, क्या एक्सपेरिमेंट किया। यह छोटा सा रिव्यू रूटीन आपको लगातार मोटिवेट रखता है और हर दिन को बेहतर बनाता है। एक्शन प्लान, कल सुबह उठकर यही ब्लूप्रिंट सेट करें। टाइम ब्लॉकिंग शुरू करें। माइक्रो एक्शन चेकलिस्ट के साथ दिन फिनिश करें। हर हफ्ते खुद को रिव्यू करें और अगली वीक की ब्लूप्रिंट अपग्रेड करें। हर दिन एक नया एक्शन डे है आपके हाथ में। तैयार हैं इस ब्लूप्रिंट को अपनाने के लिए? यहां से शुरू करें। देखिए कैसे छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता में बदलती हैं। दोस्तों, थिंक लेस डू मोर की इस यात्रा में हमने सीखा कि ज्यादा सोचने से सिर्फ हम अपने रास्ते को कठिन बना देते हैं। जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते तो हम ज्यादा काम कर पाते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी नकारात्मक सोच को रोककर कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। पीटर हॉलिंस हमें यह समझाते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अक्सर डर और असमंजस से घिरा रहता है, लेकिन इस डर को पार करना और बस करना ही असल सफलता की कुंजी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और डूब रहे हैं, तो याद रखें, सफलता सिर्फ करने में है, सोचने में नहीं। आखिरकार हर बड़ा कदम, हर महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से ही शुरू होते हैं। तो आज से ही अपनी सोच को कम करें और अपनी पूरी ताकत से एक्शन लेना शुरू करें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को छोड़कर बड़े कदम उठाने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए और जीवन में वो बदलाव लाइए जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमसे शेयर करें, हम हमेशा आपके साथ हैं।
और याद रखें, जितना कम आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप करेंगे।